वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 मुहाजिरीन को CAA के तहत भारतीय शहरियत का सर्टिफिकेट दिया। कांग्रेस की खुशामद की सियासत पर की तनकीद। कहा कि वोट बैंक के लिए दरअंदाजों को शहरी बनाया गया और मुहाजिरीन को उनके हुकूक से रखा गया महरूम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सलीमपुर बदायूं रोड पर खौफनाक सड़क हादसा। बस और पिकअप तसादुम में 10 अफराद हलाक, 27 जख्मी। राखी का त्यौहार मनाने गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे, हो गए हादसे का शिकार। अपनी ही पार्टी के लीडरों की आवाज को दबा रही ममता बनर्जी। खातून डॉक्टर के कत्ल मामले में पुलिस ने तृणमूल MP को भेजा नोटिस। बीजेपी लीडर भी खुदकुशी की कहानी पर लगातार उठा रहे हैं सवाल। सुवेंदु अधिकारी ने मुतासिरा के विसरा बदलने का किया दावा। कोलकाता इस्मत दरिया कत्ल केस में मुजाहिरों के पेश नजर आज होने वाले ड्यूरेंट फुटबॉल मैच को कर दिया गया है मनसूख। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात का दिया हवाला। CBI की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के RG कार अस्पताल पहुंची। कत्ल और इस्मत दरी के मरकजी मुलजिम संजय राय और दीगर का नफ्सियाती मुआयना। CBI RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से दोबारा पूछताछ कर रही है। जैनिक सिनर ज़वेरेव और फ्रांसिस टियाफो सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे, तो वहीं खवातीन की कैटेगरी में जेसिका पेगोला ने आखिरी 4 में बनाई अपनी जगह। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में एक तकरीब में शहरियत तरमीमी कानून के तहत 188 मुहाजिरीन में भारतीय शहरियत के सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन मादर हिंद के खानदान में शामिल हो गए हैं। ये सिर्फ शहरियत देने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इंसाफ देने का भी काम है। सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। CAA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह कानून किसी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है, बल्कि शहरियत देने का कानून है। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24? आपको देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी CAA की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून के तहत जिन 188 अफराद को भारतीय शहरियत के सर्टिफिकेट फराहम किए हैं, ये अफराद भारत के शहरी बनने के बाद निहायत खुश हैं। आज जो सुनहरा अवसर है हमारे लिए, तो मैं तो 2012 में आया हूँ यहाँ पे, और आज 12 साल के बाद तब जाके हमें CA के माध्यम से हमें ये सिटीजनशिप मिली है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का, जो विस्थापित हिंदू के लिए काम कर रही है और हमें इस नाम से हटाया। एक जो हमारे पीछे एक नाम था पाकिस्तान का, वो हट गया। आज से हम एक
आज़ादी की सांस ले सकते हैं एज अ हिंदू। पाकिस्तान से आए थे, 2008 में आए थे और अभी अच्छा लग रहा है। खुशी है इस बात की कि हमें मिल गई। मैं 2008 में पाकिस्तान से आया था राजकोट, और मेरे को 2008 से अभी तक 16-17 साल हो गए। मैंने 3 दिन के अंदर मुझे ये सीए के अंदर जो है सिटीजनशिप मिली है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे ये सीए के अंदर सर्टिफिकेट नहीं, अलादीन का चिराग मिल गया है। अभी हम बहुत खुश हैं। आज इनके पापा को है ना नेशनलिटी मिल गई, हमें बहुत खुशी मिली है। 3-4 जी बाकी है, जो 40-50 घर है हमारा है। 14 पीछे 15, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 19 में आया था, 22 में आया था। अभी आया था एक परिवार 15-20 दिन हो गया। पाकिस्तान सिंध मीरपुर खास से आए वाल छा 2020 में भाजप सरकार ना मोटा मोटा आभार कहें। भारत सरकार ने जो हमारा अमित शाह अमाना बधाना नागरिकता मेळवी दीधी है। अमाना यार लोजोना बधो मिलसे, सारू लोजोना मिलसे। याना कोटि कोटि प्रणाम, जय माता भारत ने अमाना सारू कीधा है। हम 6 लोग आए थे। हम जब यहाँ से आए नहीं हिंदुस्तान में, हमको बहुत दिक्कत थी। हमको स्कूल का दाखिला नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही पापा को। फिर 2014 में जो लोन निकला था एक, उसमें आधार कार्ड पान कार्ड बनाया मोदी जी ने। फिर अभी तो सीए का निकाला है जो, उसमें बहुत खुशी हुई। आज मेरे पापा को मिली है, कल हमको भी मिलेगी, ऐसी हमको आशा है। मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। मैं 2009 में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई थी। फिर हमने ये एप्लीकेशन किया, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर मिल गई हमें नेशनल। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में अपने दौरे के दौरान ऑक्सीजन पार्क और झील का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज अहमदाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अफसोसनाक हादसा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सलीमपुर बदायूं रोड पर बस और पिकअप के दरमियान तसादुम में 10 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 27 अफराद जख्मी हो गए हैं। मरने वाले तमाम अफराद अलीगढ़ ज़िले की तहसील उतरावली के गाँव रायपुर खास अहिर नागला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम जख्मियों के इलाज में मसरूफ़ है। इतला के मुताबिक अलीगढ़ के तहसील अतरौली के तकरीबन 40 से ज़्यादा अफराद गाज़ियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। ये अफराद गाज़ियाबाद के बुलंदशहर रोड 10B पर वाक़े ब्रिटानिया डेल्टा फूड कंपनी में काम करते थे। इतवार की सुबह सब एक मैक्स पिकअप कार में गाज़ियाबाद से अपने घर के लिए रवाना हुए। उसके बाद सलीमपुर थाना इलाका में सामने से आने वाली एक प्राइवेट बस ने पिकअप को टक्कर मारी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी, और डिवाइस से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके। अगली खबर, कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर के वहीमाना कत्ल और इस्मत दरी के बाद मगरबी बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर पाबंदी लगा दी है। एसोसिएशन ने इसी सिलसिले में डॉक्टर घोष को एक खत भी लिखा है और कहा है कि प्रिंसिपल होने के नाते आपको तमाम तलबा और पीजीटी के मकामी सरपरस्त तस्वुर किया जाता है। चूँकि मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। आपके अस्पताल में होने वाले इस घिनौने जुर्म से मुतालिक पूछगछ के लिए आपको सीबीआई अफसरों के लिए ले जाया जाएगा। जब तक आप बेदाग साबित नहीं हो जाते और अदालत से हतमी फैसला नहीं आ जाता, हम आपको मगरबी बंगाल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के बैनर तले अपनी तमाम तालीमी सरगर्मियों से दूर रखने पर मजबूर हैं। ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने डॉक्टर घोष से वजाहत भी मांगी और लिखा कि बराए करम इस मेल और हमारी तंजीम से रजिस्टर्ड लेटर की वसूली के 30 दिन के अंदर जवाब दें। उम्मीद है कि आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे और सच सामने आ जाएगा।
और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के बाद से मुल्क भर में एहतजाज जारी है। दिल्ली से कोलकाता और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज भी तलबा और जूनियर डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी के लीडरों की आवाज को दबा रही हैं। पुलिस ने तृणमूल एमपी को नोटिस भेजा, जिन्होंने इस्मत दरी और कत्ल केस पर वजीर आला के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट सुखेंदु शिखर पर आज आरजीकर मेडिकल अस्पताल में हुई इस्मत दरी और कत्ल मामले की तहकीकात से मुतालिक गलत मालूमात पोस्ट करने का इल्जाम आयद है। उन्हें बुध की दोपहर तक कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर में रहने के लिए कहा गया है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर राय ने ममता हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को तनकीद का निशाना भी बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता कत्ल केस की गैर जानिबदारी से तहकीकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लिया जाए और फिर इंक्वायरी की जाए ताकि खुदकुशी की कहानी किसने और क्यों बनाई। 2 दिन पहले भी उन्होंने आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में ताख़ीर पर सवाल उठाए थे। इस बीच बीजेपी रहनुमा सुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में एक बार फिर से ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर इस मामले में सबूतों को तबाह करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने मुख्तलिफ मौत पर जराए से मालूमात इकट्ठी की हैं जो सीबीआई की तहकीकात में मददगार हो सकती हैं। बीजेपी लीडर के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने तफ्तीश के नाम पर मुतवफ़ी मुतासिरा डॉक्टर के विसरा को तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस गुनाह जुर्म में और जाए वक़ूफ़ पर बहुत से अफराद के मुलविस होने को खारिज इस इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। सुवेंदु अधिकारी ने इल्ज़ाम लगाया कि जाए वक़ूफ़ से बरामद होने वाली खून आलूद अशिया को बाद में तब्दील कर दिया गया है और कोलकाता पुलिस की तरफ से जब्त की गई अशिया में दिखाए गए सामान असली नहीं है, जिसकी DNA टेस्टिंग से तस्दीक की जा सकती है। उनका कहना था कि अस्पताल में जाए वक़ूफ़ के करीब वाक़ वॉश बेसिन को तब्दील करके नया बेसिन लगाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर को कत्ल करने के बाद लाश को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मुंतकिल कर दिया गया। कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर केस को दबाने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी लीडर ने उम्मीद जाहिर की है कि सीबीआई तहकीकात के दौरान इन पहलुओं की भी तहकीकात की जाएगी। ममता हुकूमत कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ मुजाहिरों से सख्त परेशान है। ममता बनर्जी जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले रही हैं जो उन्हें कटहरे में खड़ा कर रही हैं। ताज़ा तरीन मसला मशरक़ी बंगाल बमुकाबला मोहन बगान ड्यूरेंट फुटबॉल मैच से मुतालिक है। ये मैच आज खेला जाना था, लेकिन अब मैच की तमाम टिकटें फ़रोख्त होने के बावजूद इसे मनसूख कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने जूनियर डॉक्टर के लिए इंसाफ को मुतालबा करते हुए स्टेडियम में प्लाई कार्ड्स ले जाने के लिए कहा था, जिसकी वजह से ममता हुकूमत डर गई और खुद ही मैच को मनसूख कर दिया। रियासती हुकूमत ने इस तकरीब को मनसूख करने की सिक्योरिटी वजूहात बताई हैं। ये सूरत हाल मगरबी बंगाल में अमन व अमान की तशवीशनाक हालत को नुमाया करती है, जहाँ हुकूमत 60,000 लोगों की हिफाजत को एक चैलेंज समझती है और हथियार डाल देती है। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में बीजेपी रहनुमा शहजाद पूनावाला ने अपोजिशन को निशाना बनाया है। शहजाद ने कहा है कि टीएमसी हुकूमत शवाहिद को तबाह करने में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के तबादले का हुक्म वापस ले लिया गया है। वाज़ेह रहे कि यह कदम डॉक्टरों को डराने के लिए उठाया गया था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव है, अपराधी बचाव है, सबूत मिटाओ, डॉक्टर डराओ, परंतु बेटी को न्याय मत दिलाओ। और इसी के चलते हमने देखा कि कैसे 43 डॉक्टरों को ट्रांसफर ऑर्डर भी दिया गया था। अब भाजपा के और मीडिया के प्रेशर में आकर इस तालिबानी ऑर्डर को विड्रॉ भी किया है, पर यह कहा जा रहा है ये रूटीन ऑर्डर था तो विड्रॉ क्यों किया। और जो ऑर्डर दिया गया 24 घंटों में इसलिए वापस लिया गया क्योंकि डॉक्टर्स को डराने की जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण हो गई, काम हो गया। जो संविधान बचाने की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस, ये सारे लोग गायब कहाँ हैं? ये मिसिंग इन एक्शन क्यों है?
कोलकाता के जूनियर डॉक्टर के रेप और कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में सोशल मीडिया से मुतासर की तस्वीर, नाम और शनाख्त हटाने की दरख्वास्त की गई है। मरकजी हुकूमत, मगरबी बंगाल हुकूमत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्जी में फरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत 20 अगस्त को करेगी। इसी असना में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्ट के तहत इसकी समाअत करेगी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ करेंगे और इसकी समाअत मंगल को होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और वहशियाना कत्ल वाक़े में जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का तवील और सुनहरा दौर रहा है, सुनहरी तारीख रही है। ये इदारा तवील अरसे से कोलकाता के हेल्थ केयर सिस्टम का संग बुनियाद रहा है। 1886 में कायम होने वाला ये इदारा एशिया का पहला गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज था और मगरबी बंगाल और इससे बाहर सेहत की देखभाल की तश्कील में इसने एक अहम किरदार अदा किया है। मेडिकल कॉलेज की बुनियाद डॉक्टर राधा गोविंदकर ने रखी थी। एक तबीब बाप के बेटे डॉक्टर RG कर 1852 में पैदा हुए थे। कर ने अपनी तिब्बी तालीम बंगाल मेडिकल कॉलेज से हासिल की थी, जो उस वक्त एशिया का सबसे कदीम मेडिकल कॉलेज था। ग्रेजुएशन के बाद वो मज़ीद तालीम के लिए एडिनबरा इंग्लैंड गए और 1886 में मेडिकल की डिग्री लेकर वापस आए। वापसी पर उन्होंने महसूस किया कि नौआबादियाती सकाफत लोगों के लिए मौजूदा मेडिकल स्कूलों से फ़ायदा उठाने में एक बड़ी रुकावट है। इस तरह उनके जहन में एक नया मेडिकल स्कूल खोलने का ख्याल आया। पैसे की कमी देकर उन्होंने चंदा मांग कर अपना सामान बेचकर 25,000 रुपये इकट्ठे किए और बेलघरिया में 12 बीघा ज़मीन खरीदी। फिर वहाँ 70,000 रुपये की लागत से एक अस्पताल बनाया गया, जिसने 1899 में कोलकाता में ताउन की वबा के दौरान मरीजों को बचाने के लिए सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर काम किया। कोलकाता पुलिस की जानिब से बीजेपी लीडर लॉकेट चैटर्जी को साइबर क्राइम की दफात के तहत नोटिस जारी करने की तरदीद की गई है और उन्होंने ऐसा कोई नोटिस मौसूल होने से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता पुलिस काबिल भरोसा नहीं है और कोलकाता की पुलिस ममता की पुलिस है। सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास कुछ समझ नहीं आया, और दूसरा बात है कि कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो CBI को मदद करे, CBI को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस हम लोग देखे है कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था। कल हम लोग देखे है कि जो भी पोस्टमार्टम का जो भी किया था, तुरंत इसको करके इसको कैसे दबाया जाए, ये सब करने का कोशिश किया। हम लोग देखा था कि ट्रकों में लोग भर के आया था। जब सब लोग कोलकाता पूरा रास्ते के ऊपर था, उस दिन ये लोग लेके आया और पुलिस के सामने पूरा तोड़फोड़ किया जो भी सबूत था। ये पुलिस को हम लोग सम्मान करेंगे? ये पुलिस तो ममता बनर्जी का पुलिस है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल का वाक़या इंतहाई तकलीफदेह है। एक खातून होने के नाते इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का रवैया इंतहाई मायूस कुन है और कई सवाल उठाता है। बहुत ही निराशाजनक है और हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। और एक महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह की घटना होती है, उसके बाद दोषियों को बचाने की कोशिश की जाती है, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी भी बंगाल की सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये ऐसा कृत्य है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वो खुद विरोध कर रही है ममता बनर्जी। किसके खिलाफ विरोध कर रही है? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, अपनी सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है। उसके विरोध करने के बजाय उन्हें एक्शन करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली बीजेपी में शामिल हो गए। इससे कबल जुल्फ़िकार अली JKAP के नायब सदर थे। वो पेशे के एतबार से वकील हैं। उन्होंने 2008 और 2014 के असेंबली इंतखाबात राजौरी ज़िले के दरहिल असेंबली हल्के से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के टिकट पर जीते थे। उन्होंने 2015 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली PDP BJP मखलूत हुकूमत में काबीना वज़ीर के तौर पर खिदमत भी अंजाम दी हैं। जम्मू कश्मीर में जो पीस रिस्टोर हुआ, जो स्टोन पैलेटिंग ख़त्म हुआ, जो एक आम नागरिक को एक सुरक्षा मिली, टूरिज्म को बूस्ट मिला, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। आज होटल वाला, शिकारे वाला, टेम्पो वाला, हर आदमी अपना कारोबार चला रहा है और अच्छे से अर्न कर रहा है। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट हुई। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, होम मिनिस्टर की हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित किया कि मैं इस पार्टी का दामन थामूं।
भारत के वजीर ख़ारजा एस जयशंकर इतवार को एक रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंचे हैं, जहां कुवैत के वजीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल याह्या ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने वली अहद शेख सबा उल खालिद अल सबा अलहम्दुल मुबारक उल सबा से मुलाकात की। जयशंकर ने सदर और वजीर आज़म की जानिब से उन्हें ख्वाहिशात पेश की। जयशंकर ने कहा कि भारत और कुवैत के दरमियान खैर सगाली और दोस्ती का सदियों पुराना रिश्ता है। अगली खबर झारखंड से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। JMM के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला चंपई सोरेन आज दिल्ली पहुंचे। उसके बाद क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया। ऐसी क़यास आराई की जा रही है कि JMM के कई रहनुमा अपना पाला बदल सकते हैं। JMM लीडर दशरथ गागराई, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, लोएन हेम्ब्रम और समीर मोहंती ने मोबाइल भी पिछले कुछ घंटों से बंद कर रखा है, जो इस कयास को तक़वियत देता नजर आ रहा है। दरअसल चंपई सोरेन के आबाई गांव से JMM के झंडे भी हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि चंपई सोरेन ने खुद अपने साबिक़ हैंडल के बायो से झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद चंपई सोरेन को वज़ीर आला का ओहदा खोना पड़ा, जिसके बाद JMM के अंदर इक़्तिदार की कशमकश खुलकर सामने आ गई है। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है जी। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। और उत्तर प्रदेश की खवातीन के लिए एक अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रक्षाबंधन पर खवातीन को मुफ्त बस सफ़र फराहम करने का ऐलान किया है। मालूमात देते हुए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लव कुमार ने कहा है कि तमाम खवातीन मुसाफिर 18 अगस्त को रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात को 12 बजे तक इस बस मुफ्त सेवा का फ़ायदा उठा सकेंगी। रेगुलर बसों के अलावा तकरीबन 200 बसें चलाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। रक्षाबंधन पर्व पे हम लोग महिला यात्रियों को 18 तारीख की मध्य रात्रि से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी महिला यात्री हमारी बसों में ट्रैवल करेंगे उनको एक जीरो वैल्यू का टिकट दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे 2017 से परिवहन निगम हर रक्षाबंधन पे इस तरह के जो है हम लोग सेवाएं देते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर रूहानी गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार की एक अनोखी पहल। उन्होंने पेड़ और पौधों को रक्षाबंधन के धागे में बांधकर उनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। ये देखते हैं रिपोर्ट। पेड़ को रक्षाबंधन के धागे से बांध रहे ये हैं रूहानी गुरु पुष्पेंद्र कुमार आर्यम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की समत में इन्होंने पेड़ और पौधों की हिफाजत के लिए रक्षाबंधन पर ये अनोखी मुहिम शुरू की है। आर्यम परिवार के सभी सदस्यों से ये हमारा अनुरोध है, ये हमारा आग्रह है, ये हमारा निवेदन है और ये विनम्रता पूर्वक आदेश है कि सभी अपने आसपास के जितने पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांधें। उनके रक्षा का वचन आप लें और आपकी रक्षा वो करें। ये स्वतः ही वचन उनका हमारे साथ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अभी जब कोविड कोरोना में आपने देखा कि जब ऑक्सीजन का संकट हुआ तो इन्हीं वृक्षों से उत्सर्जित होने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु बनी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में रूहानी गुरु आर्यम की अपने शागिर्दों और आम लोगों से की गई ये अपील अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। खेल की खबरों में आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के जानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में सिनर ने रूस के आंद्रे रुबेलो को हराकर आखिरी 4 में जगह बनाई। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने मर्दों के सिंगल्स के दीगर क्वार्टर फाइनल मैच में शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में दाखिला हासिल किया। टियाफो ने आखिरी 8 में चेक खिलाड़ी को मात दी। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने क्वार्टर फाइनल की रुकावट अबूर कर ली है। ज़वेरेव ने 3 सेट तक जारी रहने वाली सख्त मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सिंसिनाटी ओपन विमेंस सिंगल में अमेरिका की जेसिका पेगोला सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पेगोला ने कनाडा की लैला फर्नांडिस को शिकस्त देकर आखिरी 4 में जगह पक्की कर ली। आलमी खबरों में
जंगबंदी के मुतालबे पर इसराइली शहर तल अवीव में इन दिनों बड़े पैमाने पर मुजाहिरे देखे जा रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने कई मकामात पर हफ्ते के रोज आग लगा दी और जल्द अज जल्द जंगबंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर जंगबंदी मज़ाकरात में कोई मुआहिदा ना हुआ तो इलाकाई सतह पर कशीदगी बढ़ेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में होने वाले जंगबंदी मज़ाकरात के अगले हफ्ते दोहा में दोबारा शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी जानिब लोग इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई के खात्मे के साथ साथ बाकी यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए हफ्ते के रोज़ तल अवीव में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है जन